जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। आइए इस जज्बे को समझते हैं, और ये जो एक आम हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द का जो माहौल है, इसमें से किस तरह के शेर निकलेंगे इसका अंदाजा लगाते हैं। मुलाकात करते हैं जनाब असद बस्तवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। असद बस्तवी, बहुत बहुत शुक्रिया कि दूसरे नशिस्त में जो है मुझे पढ़ने का मौका मिला। भाई शहीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ुशी मुझे है कि शमीम भाई के सामने, सैयद अली अशरफ साहब के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है। नदीम भाई ने जहाँ से बात छोड़ी थी, मैं वहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बहुत कम वक्त होगा इंशाल्लाह। जी इम्तियाज़ भाई। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। हिंदुस्तान का पूरा मौजूदा मंजरनामा 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। जो साहिब रोज करते हैं वो वादा भी नहीं अच्छा, हमें मालूम है उनका इरादा भी नहीं अच्छा। जो साहिब रोज करते हैं वो वादा भी नहीं अच्छा, हमें मालूम है उनका इरादा भी नहीं अच्छा। कि जब चाहो और जो चाहो वही कानून लगवा दो, कि जब चाहो और जो चाहो वही कानून लगवा दो, हुकूमत का नशा इतना ज्यादा भी नहीं अच्छा, हुकूमत का नशा इतना ज्यादा भी नहीं अच्छा। बहुत शुक्रिया। हाज़िर गिरामी, हालत हाज़िरा पर एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। जी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमहीद बिल्कुल बांधने का वक्त नहीं, सिर्फ नज़्म पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आप तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ शोएब भाई, बतौर खास अच्छा सुन रहे हैं। कल भी बर्बाद थे, कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं? कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं? कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं? अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। और दिल्ली का पूरा मंजरनामा। इनको गीता
से मतलब न कुरान से हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। इनको गीता से मतलब न कुरान से हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। जाने क्यों इतनी नफरत है इंसान से, वारिसे हजरत टीपू सुल्तान से, वारिसे हजरत टीपू सुल्तान से। इस तरह करते हैं खून इंसानियत, इस तरह करते हैं खून इंसानियत, जैसे इंसान ही है ये जल्लाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। और ये बंद भी अपने बड़े कर्म फरमा सैयद अली अशरफ साहब के हवाले से बतौर खास मिलाद फरमाए। क्या मिशन है तुम्हारा हमें है खबर, चाहते क्या हो तुम शहरियत छीन कर। क्या मिशन है तुम्हारा हमें है खबर, चाहते क्या हो तुम शहरियत छीन कर। है जो मकसूद करना हमें दर बदर, जालिमों तुम भी ये याद रखना मगर। है जो मकसूद करना हमें दर बदर, जालिमों तुम भी ये याद रखना मगर। इस वतन की इमारत है जिस पर खड़ी, इस वतन की इमारत है जिस पर खड़ी, हम मुसलमान ही इसकी बुनियाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। और ये शेर भी बतौर खास अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनहगार हम। बहुत शुक्रिया। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनहगार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। कैसे हम छोड़ दें अपनी मिट्टी जहाँ, कैसे हम छोड़ दें अपनी मिट्टी जहाँ, दफन हम सब के आबा अजदाद हैं। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। और आखिरी बंद भी बतौर खास, बिक गई मीडिया, बिक गई अदलिया, बिक गई कुर्सियाँ, बिक गई वर्दियाँ। बिक गई अदलिया, बिक गई मीडिया, बिक गई कुर्सियाँ, बिक गई वर्दियाँ। घर से अपने कभी भी जो निकली नहीं, आज सड़कों पे है कौम की बेटियाँ, आज सड़कों पे है कौम की बेटियाँ। जल्द कोई बराहीम फिर आएगा, सुन ले ये जितने नमरूद शद्दाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोडसे और हिटलर की औलाद है। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। ये तमाम हादसे जो आखिरी 4 मिसरे पढ़कर
ये तमाम जो कानून लाए जाते हैं किस लिए लाए जाते हैं, पेश कर देता हूँ। इम्तियाज भाई बतौर खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने